17 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की वर्चुअल बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि बैठक में जीएसटी में धोखाधड़ी के कुछ मामलों को आपराधिक श्रेणी से हटाए जाने पर सहमति हो सकती है। इसके अलावा एक और मुद्दा है, वो है जीएसटी के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए धोखाधड़ी की लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किए जाने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ पर लगने वाले टैक्स को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। सर, और क्या क्या एजेंडे में है जीएसटी काउंसिल की बैठक के? जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक एजेंडा तो पहले से बाहर हो गया, जिस पर हमने कल चर्चा की थी कि जीएसटी की दरों के ढांचे में कोई बड़ा बदलाव भी फिलहाल नहीं होने जा रहा है। बजट सामने है और उसके बाद सरकार अगले साल शायद इस पर बात करेगी। दो महत्वपूर्ण चीज़ें इस बैठक में आने वाली हैं। एक काम आम लोगों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सरकार शायद हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 12% कर देगी, जिससे हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला जो टैक्स है वो कम हो सकेगा। दूसरे दो प्रोसीजरल चेंजेस हैं, पर बड़े चेंजेस हैं। जीएसटी में बहुत सारे विवाद पाइल अप हैं अलग अलग जगह, जिन जो अदालतों में फंसे हुए हैं। जीएसटी के ट्रिब्यूनल्स बनाए जाने का प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के पास आएगा, जो देश के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे, ताकि जीएसटी अथॉरिटी और टैक्स देने वाले के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको आसानी से और जल्दी पूरा किया जा सके। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार ने पिछले 1-2 साल में बहुत सारे कानूनों को डीक्रिमिनलाइज किया है, यानी उसके अंदर ऐसे प्रावधान जो छोटी छोटी गलतियों के लिए भी जेल पहुंचाने की, आपराधिक मामला बनाने की का प्रस्ताव करते हैं, उन्हें हटाने की कोशिश की गई। कंपनीज एक्ट से काम किया गया था। अब शायद जीएसटी के कानून के तहत भी ऐसा किया जाएगा और वहाँ ये माना जाए, वहाँ 2 अलग अलग वर्ग बनाए जाएंगे। एक जो तकनीकी तौर पर होने वाली गलतियाँ किसी करदाता से होती हैं, और एक जानबूझकर टैक्स की चोरी की गई और वो अलग मामला बनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण 2 चीज़ें इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक के एजेंडे पर होंगी।